एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी वाले बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, प्रोफेशनल एबिलिटी, जो कि 50 नंबर की आप लोगों से पूछी जाएगी। उसी से रिलेटेड ये 1000 एमसीक्यू सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। टॉपिक वाइज सीरीज है ये, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। उससे पहले आप लोगों को जितने भी एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ, तो टॉपिक वाइज है, तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज है, उस टॉपिक को पहले, उस टॉपिक का वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी की प्लेलिस्ट में उस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। जैसे आज की इस वीडियो में हम वैल्यूज से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो एज इट इज थंबनेल में आपको दिखाई दे जाएगा मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यू क्राइसिस, ठीक है। तो इस तरह से आपको टॉपिक मिल जाएगा। 40-50 मिनट का वीडियो आपको डिटेल में मिलेगा। पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इन क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और है कि कुछ बच्चे पीडीएफ की रिगार्डिंग डिमांड करते हैं, तो बेटा पीडीएफ बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस पैकेज विद मॉक टेस्ट और एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ। बिल्कुल एक वीडियो मैंने उस चीज के लिए बनाया हुआ है, हाउ टू गेट पीडीएफ नोट्स। तो वो वीडियो देखकर अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो मेरे को ईमेल कर सकता है। पहले वीडियो जरूर देख के आया करो। जो भी मैंने नोट्स की रिगार्डिंग बनाया उस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। और टेलीग्राम चैनल पर जो भी पीडीएफ है उसका एक सैंपल भी मैंने डाला हुआ है, तो सैंपल चेक करके बिल्कुल जब आप सेटिस्फाइड होते हैं तभी आप मेरे को ईमेल किया करो, ठीक है। तो नोट्स की रिगार्डिंग यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में जो एमसीक्यूज रहेंगे वो किस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी वाला पूरा का पूरा पार्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, तो क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। आई थिंक 20 क्वेश्चंस या 18 क्वेश्चंस इतनी मैंने इंक्लूड किए हैं आज की इस वीडियो में। तो टॉपिक आज का क्या है? मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, नेचर ऑफ मोरल एंड इथिकल वैल्यूज, वैल्यू क्राइसिस, वैल्यू एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन रिजोल्विंग वैल्यू क्राइसिस। इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टॉपिक मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बिल्कुल डिटेल में बनाया हुआ है। पहले उस टॉपिक को देखना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि इन एमसीक्यूज को करना, ठीक है। तो टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। विच सोर्स ऑफ वैल्यूज इज लिंक्ड विद टीचिंग्स ऑफ मन्नु, यानी कि मन्नु, मनुस्मृति की बात हम करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं? क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या जैनिज्म। तो किसमें पढ़ते हैं हम? मनुस्मृति की बात हम किसमें करते हैं? हिंदुइज्म में, ठीक है। बुद्धिज्म बुद्धा से रिलेटेड है, जैनिज्म जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। जैनिज्म की बात महावीर स्वामी करते हैं। क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू इरोजन इन मॉडर्न टाइम्स इज ड्यू टू, यानी कि आधुनिक समय में मूल्यों का ह्रास किस कारण से हो रहा है, यानी कि जो वैल्यू इरोजन हो रहा है, जो मूल्य है, जो वैल्यूज है वो घटती जा रही है, तो उसका कारण क्या है? एक्सपेंशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, यानी कि नैतिक सिद्धांतों का विस्तार हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन एंड मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, यानी कि जनसंख्या विस्फोट और भौतिकवादी इच्छाएं। डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी में गिरावट आ रही है। इंक्रीज इन कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि सांस्कृतिक जागरूकता में वृद्धि हो रही है। तो क्या कारण है? वैल्यूज किस लिए डिक्रीज हो रहे हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, हमारी जो भौतिकवादी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। उसके कारण हम वैल्यूज को बिल्कुल साइड कर रहे हैं, निग्लेक्ट करते हुए जा रहे हैं, उन चीजों पर ज्यादा फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज वाज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। अब ये वैल्यूज का क्लासिफिकेशन, महात्मा गांधी ने कौन कौन सी वैल्यूज की बात की है, स्वामी विवेकानंद किसकी बात करते हैं, ठीक है। वर्णन ने किस तरह से क्लासिफाई किया है, और भी बहुत सारे मतलब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, थ्योरिस्ट जो भी हैं, फिलोसफर्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया। तो जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आप लोगों को वहां पर वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। तो एक बार उनको गो थ्रू कर लेंगे, यानी कि एक बार पढ़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भी स्वामी विवेकानंद ने किस तरह की वैल्यूज की बात की है, महात्मा गांधी ने किस तरह की वैल्यूज की बात की है, एनसीईआरटी से रिलेटेड कौन सी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्टीवेशन ऑफ हार्ट, फियरलेसनेस, नॉन इंजरी, प्योरिटी, सेल्फ सैक्रिफाइस, सर्विस टू अदर्स। तो जहां पर सर्विस टू अदर्स की वर्ड आपको दिखाई दे जाए, उसको रिलेट कर सकते हैं आप स्वामी विवेकानंद के साथ, ठीक है। तो किस तरह की वैल्यूज की बात करते हैं? कल्टीवेशन ऑफ हार्ट, फियरलेसनेस, नॉन इंजरी, प्योरिटी, सेल्फ सैक्रिफाइस और सर्विस टू अदर्स। ये वैल्यूज किसके द्वारा बताई गई है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इनको डिटेल में मैंने वहां पर करवा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ वैल्यू क्राइसिस, निम्न में से कौन सा मूल्य संकट का कारण नहीं है? वैल्यू क्राइसिस यानी कि जो मूल्यों में गिरावट आ रही है, तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है?
कौन सा नहीं पूछा गया, ठीक है। नोट, मटेरियलिज्म, मॉडर्नाइजेशन, पॉजिटिव रोल मॉडल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। तो कौन सा नहीं रहेगा, सकारात्मक आदर्श व्यक्तित्व, ठीक है। पॉजिटिव रोल मॉडल कॉज नहीं है वैल्यू क्राइसिस का, बाकी मटेरियलिज्म, मॉडर्नाइजेशन, मीडिया का इन्फ्लुएंस, ये सारे वैल्यू क्राइसिस के कारण है, ठीक है। वहां पर मैंने डिटेल में भी बहुत सारी और भी कारण बता रखे हैं, वो भी एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन लीडर्स वैल्यू क्लासिफिकेशन इंक्लूड सर्वधर्म संभाव, यानी कि किस भारतीय नेता के मूल्य वर्गीकरण में सर्वधर्म संभाव शामिल है, यानी कि सर्वधर्म संभाव, यानी कि सभी धर्म एक जैसे हैं, धर्म एक जैसे हैं, इसकी बात कौन करते हैं, ठीक है। किसके वैल्यू क्लासिफिकेशन में बात कही गई है, तो किसके में कही गई है, महात्मा गांधी, सत्य, अहिंसा, ठीक है, फियरलेसनेस, सर्वधर्म संभाव, अनटचेबिलिटी, बहुत सारी वैल्यूज हैं, वो एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनसीईआरटी लिस्ट ऑफ वैल्यूज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एनसीईआरटी की जो लिस्ट देखेंगे ना उसमें कम से कम 40, 50 या 30 के आसपास होंगी, शायद 25, 30 है, जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो सारी मैंने इंक्लूड किए हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो यहां से भी रिलेट कर सकते हैं कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो सारी वैल्यूज में आ जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस का मतलब होता है संयम, ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, संयम। इक्वलिटी, क्रेज, लग्जरी, कॉम्पिटिशन, इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट है वायलेंस, एग्रेशन, सेल्फिशनेस, ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशंस, रिजिडिटी। तो देखिए इनमें कुछ वर्ड आपको पता वैसे ही चल जाएगा, जैसे ब्लाइंड फेथ, ये कोई वैल्यू तो नहीं है, सुपरस्टिशंस हो गया, एग्रेशन हो गया, वायलेंस हो गया, ये वैल्यूज में नहीं आएंगे, सेल्फिशनेस हो गया, ठीक है, लग्जरी हो गया, तो ये तीन तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। आप अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी रिलेट कर सकते हैं। एब्सटिनेंस, इक्वलिटी और क्रेज, ठीक है, यानी कि संयम, समानता और साहस, ये एनसीईआरटी की लिस्ट में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं। which type of value is valuable in itself without an external purpose, यानी कि किस तरह की वैल्यूज खुद में ही वैल्यूबल है बिना किसी एक्सटर्नल पर्पस के। तो किस तरह की वैल्यूज में ये हमने बात की थी कि कुछ वैल्यूज मतलब विदाउट पर्पज के ही वैल्यूबल है, अपने आप में वैल्यूबल है वो, ठीक है, किसी एक्सटर्नल पर्पज की आवश्यकता नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू या रिमोट वैल्यू। तो कौन सी होंगी, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, वो अपने आप में ही वैल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which philosophers ideals emphasize truth, beauty and goodness as ultimate values, यानी कि ये कौन से फिलोसफर इसकी बात करते हैं कि ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस अल्टीमेट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो कौन बात करते हैं, ये तो हमने आइडियलिज्म में भी पढ़ा था, ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस। तो कौन बात करते हैं इसकी, प्लेटो करते हैं, ठीक है। आइडियलिज्म के प्रवर्तक एक्सपोनेंट भी कौन है, प्लेटो है। और ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस की बात कौन करते हैं, प्लेटो करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, प्लेटो होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइड में गड़बड़ हो गई है क्योंकि जब मैं करती हूं तो कुछ कुछ चीजें मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा, प्लेटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्राइसिस इज मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग, यानी कि जो वैल्यू क्राइसिस है सबसे ज्यादा कब होता है, किस टाइम पीरियड में होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रैपिड सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, पीरियड ऑफ कल्चरल स्टैग्नेशन, रिलीजियस रिवीवेलिज्म। तो किस टाइम पर होता है, जब सबसे अधिक टेक्नोलॉजी, सोशल, इकोनॉमिकल चेंज रैपिडली होते हैं, तब सबसे ज्यादा वैल्यू क्राइसिस होता है, ठीक है। जैसे आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पर, ठीक है, वैल्यू क्राइसिस बहुत ज्यादा होता है। तो जब सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस होता है, सोशल इकोनॉमिक लेवल पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वहां पर उस टाइम पीरियड पर सबसे ज्यादा वैल्यू क्राइसिस होता है। विच एजुकेशनल अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर एड्रेसिंग वैल्यू क्राइसिस, यानी कि इनमें से कौन सा वैल्यू क्राइसिस को एड्रेस करने का इफेक्टिव एजुकेशनल अप्रोच होगा, रोट मेमोराइजेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉम्पिटेटिव ग्रेडिंग। तो क्या होगा, आपने देखते ही समझ गए होंगे क्या होगा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए वैल्यू क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। उसमें भी मैंने बताया था कि भाई जो भी ये वैल्यू क्राइसिस हो रहा है तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय क्या होगा, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रूबेचर वैल्यूज दैट असिस्ट इन अचीविंग अदर गोल्स आर कॉल्ड, यानी कि ब्रूबेचर, ये जो क्लासिफिकेशन वैल्यूज का क्लासिफिकेशन, ब्रूबेचर का क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, पांच या 6 तरह के क्लासिफिकेशन उनके द्वारा बताया गया है, ठीक है। रिमोट वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एब्सोल्यूट वैल्यूज, रिलेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन सी में क्या क्या आएगा, रिमोट वैल्यूज क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में क्या आएगा, ठीक है। तो ब्रूबेचर ने जो क्लासिफिकेशन किया है वैल्यूज का, तो उसमें जो वैल्यूज जो कि दूसरे गोल को अचीव करने में मतलब वे मूल्य जो अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, तो वो किस तरह की वैल्यूज है, रिमोट वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, इंट्रिंसिक वैल्यूज या एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो कौन सी होंगी, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, ठीक है।
यानी कि जैसे आप एक संगीतकार है, ठीक है, तो वो क्या है कि भाई उसके लिए सुर और ताल की नॉलेज होना जरूरी है, उसके लिए वो चीज वैल्यूबल है, लेकिन वही चीज दूसरे के लिए बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो वो वैल्यूज जो दूसरे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है उनको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कहा गया है। इसी प्रकार से साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स वाली वैल्यूज होती हैं, वो किस प्रकार की होंगी, ठीक है। इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगा, तो वो एक बार आप रीड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। विच टाइप ऑफ वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम एंड कल्चर, यानी कि किस तरह की जो वैल्यूज हैं वो टाइम और कल्चर के बियॉन्ड होती हैं, मतलब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता टाइम और कल्चर का, तो उनको क्या कहेंगे, रिलेटिव वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज या इकोनॉमिक वैल्यूज, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक वैल्यूज तो वैल्यूज में है ही नहीं, ठीक है। इन तीनों में से कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज, जिन पर टाइम और कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। देखिए यूनेस्को के अकॉर्डिंग प्राइमरी एम क्या रहेगा वैल्यू एजुकेशन का। अब यूनेस्को के ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी स्लाइड इंक्लूड किया। भाई यूनेस्को मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब हेडक्वार्टर ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसका मेन पर्पज क्या है, ठीक है, कि मतलब वर्ल्ड वाइड इसके कितने अलग दूसरे सेंटर्स हैं, ठीक है, कितने सेंटर हैं पूरे संसार में इसके, वर्ल्ड में कितने, वर्ल्ड वाइड कितने सेंटर्स हैं, ठीक है, कितने ऑफिसेज हैं इसके, और मेन हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, बहुत सारी चीजें उसमें डिटेल में, क्या वैल्यूज के बारे में क्या कुछ बताया गया है, वो सारी चीजें आपको स्लाइड में मिल जाएंगी, इसी टॉपिक में, इसी वैल्यूज वाले टॉपिक में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी एम वैल्यू एजुकेशन का यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, एकेडमिक एक्सीलेंस, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, स्ट्रिक्ट सोसाइटल कंट्रोल, रिलीजियस कंफर्मिटी। तो क्या क्या होगा इसमें से, आप देखते ही बता सकते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गांधीयन वैल्यू प्रमोट्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस बाय यूजिंग इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स। इंडिजीनियस प्रोडक्ट का मतलब जो देसी उत्पाद है, जो हमारे खुद के देश में मतलब उनका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब जो हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो गांधी जी का कौन सा मूल्य देसी उत्पादों द्वारा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस यानी कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, तो कौन सी वैल्यू बढ़ावा देती है, सत्य, स्वदेशी, अहिंसा या अपरिग्रह। तो कौन सी किसकी बात करते हैं, अपनी मतलब स्वदेश की बात करते हैं कि चीजें अपने देश में ही होंगी तो वहां पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, स्वदेशी अपनाने पर वो बल देते थे, ठीक है, किसकी बात करते हैं, स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओलपोर्ट एंड वर्नन क्लासिफिकेशन विच वैल्यू फोकसेस ऑन पावर एंड लीडरशिप। तो देखिए पावर और लीडरशिप पर कौन मतलब जो वर्नन और ओलपोर्ट का क्लासिफिकेशन है, तो उनमें से कौन सी वैल्यूज पावर और लीडरशिप पर फोकस करती हैं। सोशल वैल्यूज तो सोसाइटी से रिलेटेड होंगी, पॉलिटिकल वैल्यूज, थ्योरेटिकल वैल्यूज या इकोनॉमिक वैल्यूज तो इकोनॉमी से रिलेटेड होंगी, ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड होंगी, थ्योरेटिकल। तो किस कौन सी पावर और लीडरशिप की बात हम किस में करते हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज में आ जाएंगी, ठीक है। ये ऑलपोर्ट और वर्नन का क्लासिफिकेशन है जिसमें उन्होंने 4-5 तरह की वैल्यूज की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट example is better than precept in value education highlights the role of, यानी कि मूल्य शिक्षा में उपदेश से उदाहरण श्रेष्ठ है। भाई आप क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उससे बेटर है कि आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, ठीक है। तो ये किसके रोल को हाईलाइट करता है, टीचर एज ए रोल मॉडल, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पीयर प्रेशर या करिकुलम डिजाइन। तो मतलब उपदेश से एग्जाम्पल बेहतर है, जैसे टीचर पढ़ा तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें रहा है कि भाई ये करो, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उनके व्यवहार में वो सारी चीजें झलक नहीं रही है, वो एक एग्जाम्पल के रूप में वो सेट नहीं करें कि खुद उनके व्यवहार में वो सारी चीजें झलके। तो जब व्यवहार में झलकेंगी तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर के एटीट्यूड से ज्यादा चीजें सीखते हैं बजाय कि वो कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो टीचर एज अ रोल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजुकेशनल फिलोसफर एम्फसाइज दैट एजुकेशन शुड प्रोटेक्ट इटर्नल वैल्यूज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ चेंज। यानी कि किस शैक्षिक दार्शनिक ने कहा कि परिवर्तन के समय शिक्षा को शाश्वत मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, एजुकेशन को इटर्नल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना चाहिए जब भी कोई चेंजेज होता है। तो ये किसने कहा है, गांधी, फ्रोबेल, विवेकानंद या प्लेटो। तो ये किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है, ठीक है, कि भाई एजुकेशन को इटर्नल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना चाहिए जब भी कोई चेंजेस होते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not listed as a method of imparting value education। भाई जब आप वैल्यू एजुकेशन बच्चों को इम्पार्ट कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं होगा, एक गलत है,
ठीक है, एक मेथड गलत है तो वो गलत वाला बताना है, जो नहीं वाला है वो आपको बताना है। बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी, जब भी आप वैल्यू एजुकेशन की बात करते हो तो महात्मा गांधी, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो भी मतलब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हुई हैं, उनका हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, उनकी बायोग्राफीज बच्चों को बताते हैं। डिस्कशंस ऑन मोरल डेलिमा, जो भी इस तरह की कहानीज होती हैं, ठीक है, नैतिक दुविधाओं पर चर्चा, डेलिमास वगैरह की हम बात करते हैं। इंक्रीज करप्शन फॉर कंपटीशन, यानी कि करप्शन को इंक्रीज करना कंपटीशन के लिए, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। स्टोरीज, प्लेज एंड डायलॉग्स का भी हम प्रयोग करते हैं वैल्यू एजुकेशन के दौरान, बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरीज, डायलॉग्स, जो प्ले वगैरह होते हैं, नाटक वगैरह के द्वारा कुछ ना कुछ वैल्यू एजुकेशन को इम्पार्ट करना, तो क्या नहीं होगा, इंक्रीजिंग करप्शन फॉर कंपटीशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड 18 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और ज्यादा कोई देखना चाहता है तो जब मैंने टॉपिक आप लोगों को करवाया था तो वहां पर उस टॉपिक के साथ मैंने 20 क्वेश्चंस और इंक्लूड किए जो कि बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो लगभग 40 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, तो बहुत है 40 क्वेश्चन। मेन है कि आप कॉन्सेप्ट समझ ले। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक भी मैं आप लोगों के लिए सीक्वेंस में लेकर आ रही हूँ। ठीक है, टॉपिक जिस तरह से सीक्वेंस में है आपके सिलेबस में, उसी तरह से सीक्वेंस में 1 बाय 1 उससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। इसी तरह से सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को टॉपिक भी करवा रखे हैं। देखिए, जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए हर चीज, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे मटेरियल हो, बिल्कुल क्वालिटेटिव लाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्री में इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।